बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम ऊँट का पुलाव बना रहे हैं और आप हैरान होते होंगे कि बकरा ईद तो है नहीं और ऊँट का गोश्त कहाँ से मिल गया। यहाँ सियालकोट में इजीली मिल जाता है, हर संडे के संडे ऊँट का गोश्त इजीली एक दुकान पर मिल जाता है और मैं वहीं से लेकर आई थी। तो गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, या आप गोश्त दे सकते हैं। ये हमने गला के रखा है, ये थोड़ी हड्डियाँ वड्डियाँ भी हम निकाल लेंगे जब इसमें पुलाव में पकाएंगे। अच्छा, इसका हमने क्या किया है कि हमने पानी डाल के ना इसको सिर्फ गलने के लिए रखा हुआ था, ना तो इसमें लहसुन अदरक और जो मसाला थोड़ा बहुत होता है ना, सूखा धनिया जीरा, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ उबाला हुआ है, गलाया हुआ है अच्छी तरह आधा किलो। ठीक है, बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो एक बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंग ले लें और हाफ़ टी स्पून के करीब आपने साबुत काली मिर्चें, 2 से 3 बड़े ये दालचीनी। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। नमक, गोश्त जो है वो नमकीन होता है, अगर जिन्होंने ऊँट का गोश्त खाया होगा उनको पता होगा कि ऊँट का गोश्त जो है वो थोड़ा नमकीन होता है, इसलिए नमक हम अपने चावल के हिसाब से शामिल करेंगे। तो मैंने 2 खाने के चम्मच लिए, लेकिन हम जब दम लगाने से पहले चख लेंगे, अगर कम लगा तो हम फिर शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने के चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने काला ज़ीरा लिया है। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 से 4 हरी इलायची हरी इलायची कह रही हूँ, हरी मिर्चें हैं और 1 अदद प्याज है और 3-4 कप हम ऑयल लेंगे। अच्छा, हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ली है। ऑयल शामिल किया और इसमें प्याज फ्राई करते हैं। अच्छा, जब प्याज फ्राई हो जाए तो इस वक्त हमने इसमें काला जीरा डाल के उसको थोड़ा सा ऐसे भूनना और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट। अब थोड़ा सा पानी हम डालने लगे हैं। अच्छा, पानी डालने के बाद हमने देखिए ये कलर आ गया अच्छा सा। इसमें टमाटर डाल दें एक, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, अब बता रही हूँ। और पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने नहीं बताया था, और 1/4 टीस्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करें। अगर नहीं भी शामिल करें तो कोई मसला नहीं, हमने इसमें तमाम शामिल मसाले जो है वो शामिल किए हुए हैं। अब ये भी तमाम चीज़ें शामिल कर दें। अब ये गोश्त जो है वो इसमें शामिल करके भूनते हैं, थोड़ा तेज़ फ्लेम करें, इसको भूनते हैं थोड़ा। अगर चावलों के हिस्से का हम पानी शामिल कर रहे हैं, जैसे ही पानी का उबाल आ जाए हमने चावल डाल देने हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, बिल्कुल मामूली सा। अब ये इसी पानी में हो जाएंगे चावल इंशाल्लाह। इसको मिक्स करें। 5-6 मिनट बाद जैसे ही चावल फूल जाएंगे हम फिर इसको दम लगा देंगे। और अभी नमक भी चेक करेंगे हम इसका। इतना जब रह जाए पानी, देखें इस टाइम पर हमने दम दे देना है। अच्छा, 10 मिनट का हमने दम दिया है और दम आ चुका है। अब हम डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऊँट के गोश्त का पुलाव तैयार हो गया है। अब आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी दसदा। अच्छा, मैं चावल ले सन आधा किलो ते गोश्त भी लिया सी आधा किलो। गोश्त नूं मैं सिर्फ गलाया सी पानी पा के, और कुछ भी नहीं सी, बस थोड़ी सी ओदी यखनी सी, वो भी विच ही रहन दित्ती सी। ते प्याज फ्राई करके ऑयल दे विच ते ओदे च लहसुन अदरक जीरा पा के, लेकिन काला जीरा पाना है पुलाव दे विच, ते पा के ते उन्होंने गोश्त नूं थोड़ा भुन्निया हुआ, टमाटर पाया, सारे गर्म मसाले सब चीज़ां पा के, हरिया मिर्चां पा के ते उन्होंने मैं थोड़ा जिहा भुन्निया हुआ पानी पा के, ते जैसे ही उबाल आया चावल पाए ने, चावलों फिर मैं पा के ते मिक्स किया। 5-6 मिनट उन्होंने पकाया तो 10 मिनट का मैं दम दिता स्लो फ्लेम का। तो तैयार हो गया ज़बरदस्त। किसी को इतना टाइम भी नहीं लगे, क्योंकि जो तुसी गोश्त गला के रखा होगा फिर तो पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। ट्राई करके मैंने दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाज़ो याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।